नमस्कार, मैं हूं जॉन की। और मैं पाने। आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे भारत के वैश्विक उदय की एक काफी जबरदस्त तस्वीर पेश करते हैं। जी। बात सिर्फ धीमी गति से आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि लगता है जैसे तेजी से दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाई जा रही है। हाँ, कुछ स्रोत तो एक मुहावरेदार अंदाज में कहते हैं कि भारत ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि उसे तेजी से खोल दिया। बिल्कुल, हाँ। ये स्रोत इसी नैरेटिव को बल देते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया शायद एक धीमी आहट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली। दशकों तक शायद भारत की क्षमता, उसकी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह समझा नहीं गया, पर अब जो बदलाव दिख रहा है वो कई मायनों में उल्लेखनीय है। और ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक दिलचस्प बदलाव का जिक्र है, ये मानसिकता का बदलाव, खासकर युवाओं में। हाँ, पहले जहाँ विदेश जाकर बसना एक बड़ा सपना होता था, वहीं अब यहीं रहकर यूनिकॉर्न्स मतलब बड़ी सफल स्टार्टअप कंपनियां खड़ी करने पर जोर है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे अब इंतजार करने का समय खत्म हो गया है। भाग नहीं रहे, निर्माण कर रहे हैं। हाँ, और इन स्रोतों में ये बात भी उभर कर आती है कि ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकले स्टार्टअप्स की संख्या, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षा और अवसर अब ज्यादा फैल रहे हैं। ये सिर्फ पलायन नहीं है, निर्माण की ललक है। और आर्थिक बदलाव के साथ साथ एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, और जबरदस्त डिजिटल क्रांति भी चल रही है। बिल्कुल, अरबों मोबाइल कनेक्शंस, दूर दराज के गांव तक इंटरनेट पहुंच, और यूपीआई जैसा डिजिटल भुगतान सिस्टम तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हाँ, और इन स्रोतों में इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई की काफी चर्चा है। डीपीआई? जी, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो डिजिटल बुनियादें जो सरकार ने तैयार की हैं, जैसे पहचान के लिए आधार, भुगतान के लिए यूपीआई, ताकि ये सेवाएं आसानी से सब तक पहुंच सके। अच्छा। इनकी सफलता तो कमाल की है। यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन की संख्या वो तो हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन शायद इन सबसे गहरा बदलाव मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक? कैसे? मतलब सदियों की जो एक झिझक थी, कुछ हद तक आत्मसंदेह की भावना, वो अब गर्व और महत्वाकांक्षा में बदल रही है। अब हम क्यों नहीं वाला सवाल पूछा जा रहा है। ये दिलचस्प है, और यही आत्मविश्वास शायद वैश्विक मंच पर भी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारत अब सिर्फ बैठकों में शामिल होने वाला देश नहीं रहा। सही कहा। वो अब एजेंडा तय करने वाला देश बन रहा है। G20 अध्यक्षता का उदाहरण बार बार आता है। आवाज को मजबूती से उठाया और कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। और ये डीपीआई मॉडल्स जैसे आधार और यूपीआई, जी, इनकी सफलता इतनी ज्यादा है कि कई दूसरे देश अब इन्हें अपनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ तकनीक का निर्यात नहीं है? नहीं, ये एक तरह का वैचारिक नेतृत्व भी है। अच्छा। इसी तरह आप अंतरिक्ष में चंद्रयान मिशन की कामयाबी देखें, या रक्षा क्षेत्र में जहां भारत पारंपरिक रूप से एक बड़ा आयातक रहा है, हाँ, हमेशा से, वहां अब निर्यातक बनने की ओर बढ़ना, ये सब सिर्फ राष्ट्रीय गौरव के पल नहीं है, ये दुनिया के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन है। और आत्मनिर्भर भारत का विचार, स्रोत इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक नारा है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों में, खासकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे फार्मा, रक्षा, ऊर्जा और अब सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करना है। तो क्या ये वैश्विक सहयोग के समीकरण बदल रहा है? निश्चित रूप से इन दस्तावेजों से एक तस्वीर उभरती है कि दुनिया के देश भारत के इस नए रुख के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। कैसे? मतलब कुछ देश इसे अवसर की तरह देख रहे हैं, तो कुछ शायद इसकी बढ़ती स्वायत्तता से असहज भी हों। अच्छा। खास बात यह है कि भारत किसी एक गुट के साथ पूरी तरह बंधने के बजाय अपने हितों और मूल्यों के आधार पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। इसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही उसे कई वैश्विक मुद्दों पर एक ब्रिज बिल्डर मतलब पुल बनाने वाले की भूमिका में ला खड़ा करता है। ये वाकई एक जटिल संतुलन लगता है, खासकर आज की थोड़ी ध्रुवीकृत दुनिया में। हाँ, पश्चिम के साथ भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और पूरब के देशों के साथ संबंध बनाए रखने पर जोर है। और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं, स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? वो तो और भी बड़ी नजर आती हैं।
स्रोत इशारा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा क्रांति और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व करने की चाह पर। तो सवाल शायद ये नहीं है कि क्या भारत एक बड़ी शक्ति बनेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या दुनिया भारत के इस बदलाव की गति के साथ कदम मिला पाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए नए समीकरण बना रहा है। पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो सार यही निकलता है कि भारत का उदय बहुआयामी है, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी। जी, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अभी हमारे सामने तेजी से आकार ले रही है। बिल्कुल, और जैसा कि इन विश्लेषणों से प्रतीत होता है, दुनिया को शायद भारत के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से भारत आ चुका है। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि इस तेज गति वाले परिवर्तन का वैश्विक स्थिरता और भविष्य के शक्ति संतुलन पर आखिर क्या और कैसा असर होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन और गौर करने की जरूरत है।